नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, करता था और करता रहूंगा दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रियल नंबर को किया, आपको पॉलिनोमियल को किया और आज का क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 में जितना इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें आने वाले जितने तमाम तरह के कॉन्सेप्ट हैं वो तमाम तरह की चीजों को आज के क्लास में हम लोग खत्म कर कर बच्चा फिनिश कर देंगे। हमारा जो ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बच्चा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बच्चा हम लोग आज के क्लास में क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहला तो हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब हम लोग बच्चा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं तो इंट्रोडक्शन लेने के बाद ग्राफिकल मेथड को सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड जब ले लेंगे बच्चा तो ग्राफिकल मेथड के बाद अलजेब्रिक मेथड को सीखेंगे। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग दो तरह के मेथड को सीखेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। और जब एलिमिनेशन मेथड वगैरह सब हो जाएंगी तो हम लोग बच्चा आगे बढ़कर क्या करेंगे? हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को। और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जब हमारे हो जाएंगे बच्चा तो वर्ड प्रॉब्लम में बता दूं मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। बोट वाले अलग, रेस वाले अलग, एज वाले अलग, फलना चिलना तमाम तरह की चीजों वाले क्वेश्चन को अलग अलग करवाएंगे। और हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हमारा PYQ शामिल रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चीजों को करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करें। किया जाए दोस्तों, किया जाए, हाँ या ना? यस सर, किया जाए। तो एक बार सब्सक्राइब, एक बार लाइक और आगे बढ़ा जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। बच्चा अगर मैं पूरे इस जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा चैप्टर 3, ये कौन सा चैप्टर है बच्चा? ये हमारा चैप्टर 3। अगर मैं इस चैप्टर 3 की पूरी डिटेल की चर्चा करूं, ये जो नाम है इस नाम के बारे में डिटेल में चर्चा करें, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझने का आप लोग प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम लोग बात करें तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर बच्चा हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल क्या पढ़े थे? व्हाट इज पॉलिनोमियल? जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो वो क्या है? आपका पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के हम लोग टाइप्स को पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने ज्यादातर उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा की थी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप क्या चर्चा करेंगे? तो बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर चर्चा करें तो वह पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो, तो बच्चा वो क्या कहलाता था? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था, हाँ या ना? तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की if we are talking about quadratic polynomial, then the polynomial having the highest degree is 2 is known as quadratic polynomial. Yes or no मेरे प्यारे बच्चों? Yes sir. Now what is linear polynomial? Linear polynomial का मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 1। तो ठीक उसी प्रकार आज के क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन की चर्चा करेंगे। और लीनियर में क्या होगा? लीनियर में ये होगा कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितना होगा? 1 होगा। चलिए आगे चर्चा करें। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। वो आपका क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं चर्चा करूं बच्चा, जैसे ध्यान दीजिएगा, 5x प्लस 3 या 5x प्लस 4। यहां पर अगर मैं चर्चा करूं बच्चा, यहां पर देखिए थोड़ा सा आप लोग, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां पर मैं अगर पूछूं तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? x का हाईएस्ट पावर क्या है? सर x का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 है।
तो इसका मतलब अगर बच्चा मैं चर्चा करूं तो x का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिस भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। चलिए ठीक है, और थोड़ी सी आगे बढ़ी जाए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब बात आती है यहां पर टू वेरिएबल का। अगर मैं बात करूं इसमें जो है आपका वेरिएबल क्या है, सर वेरिएबल एक्स है। आपने पॉलिनोमियल में इसकी अच्छे से व्याख्या की थी। जो भी बच्चे पॉलिनोमियल को नहीं देखे हैं जाकर मेरे पुराने क्लास को देख लें। पॉलिनोमियल जो हमारा पूरा एक एक चीज सेगमेंट में अपलोडेड है। हमने रियल नंबर को किया, हमने पॉलिनोमियल को किया। बच्चा एक चीज बता देते हैं, हम यहाँ पर हंसा कर आपको नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको ये उम्मीद है कि हम यहाँ पर हंसा कर, रुला कर, ये कर कर वो कर कर पढ़ाएंगे, बच्चा नहीं, आप लोग गलत हैं। मैं इतना आपको बता दूं कि आपको मैं जितना पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, वही एग्जाम का एक रस होगा। ये जान लो, मैं यहाँ पर गंभीरता से किसी चीज की चर्चा करूंगा, मैं गंभीरता से किसी चीज पर बात करूंगा, एक एक चीज को टॉपिक से लेकर रिलेट कर कर एक एक चीज को बारीकी से कंप्लीट कर कर आपको दे दूंगा। मतलब ये है कि अगर आप एक्सरसाइज 1.1 से सवाल बनेगा तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन में एक भी चीज की कमी नहीं होगी। ये बात है, कॉन्सेप्ट में कहीं पीछे आपको रहने नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट आपका एक एक क्लियर होगा। बस मेरे पर भरोसा रखिए, रब पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, राम पर भरोसा रखिए, जिस भी देवता को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखिए। चलिए आइए देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या है, जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, आपका वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पर, सर ये टू वेरिएबल क्या लिखा हुआ है। तो हम पहले ये पूछे आप लोगों से कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं। सर इस इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल है हमारे पास, एक्स। तो अगर बच्चा, अगर मैं बात करूं इसी इक्वेशन में अगर मैं लिख दूं 5x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो अब देखिए यहां पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पावर कितने हैं। सर वेरिएबल के पावर तो 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ये लीनियर इक्वेशन तो हुआ। सबसे पहली बात, अगर बच्चा ये लीनियर इक्वेशन हुआ, अगर बच्चा ये लीनियर इक्वेशन हुआ, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पर आपको कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, आपको यहां पर कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं। तो बच्चे बोलेंगे सर वेरिएबल तो x है, सर वेरिएबल तो y है, हमारे पास दो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या, व्हाट इज वेरिएबल, जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज होते रहे। तो 5 का वैल्यू चेंज हो सकता है, नहीं सर 5 का वैल्यू तो फिक्स है। 2 का वैल्यू चेंज हो सकता है, नहीं सर 2 का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, 2 का वैल्यू तो फिक्स है। सर 4 का वैल्यू चेंज हो सकता है क्या नहीं 4 का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो सर वैल्यू किसका चेंज हो सकता है, तो वैल्यू x और y का चेंज हो सकता है। तो अगर x और y का वैल्यू चेंज होगा तो वो क्या होगा, वेरिएबल जो चेंज होते रहे। तो अब बच्चा यहां पर चर्चा हुई कि यहां पर दो वेरिएबल हैं। तो लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की चर्चा तो हो गई सर, लेकिन अब हम लोग को पढ़ना क्या है, ये पेयर ऑफ क्यों लगाया है। तो सबसे पहले मैं बातों को समेटता हूं, एक बार चीजों को ध्यान दीजिएगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर मैं टू वेरिएबल की बात करूं तो जिस भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पेयर क्यों लगाया गया है, इस पूरे क्लास में हम लोगों को बता दें आपको, इस पूरे क्लास में हम लोगों को दो जोड़ा इक्वेशन का पढ़ना है। दो जोड़ा ही क्यों पढ़ना है सर, दो जोड़ा ही इसलिए पढ़ना है बच्चा क्योंकि हमें x और y का वैल्यू हर एक चीजों में निकालना है। तो अगर मैं बात करूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं चर्चा करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन हुआ ये, हाँ या ना। सर a1 b1 c1 क्या है,
अगर हम बात करें बच्चा A1 का, अगर हम बात करें B1 का, अगर हम बात करें C1 का, तो ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। जिस प्रकार से आप इस इक्वेशन को देखिए, A1x B1y प्लस C1, इस इक्वेशन को गौर से आप देखिए, x A1 5, y B1 2, C1 4, तो क्या A1 का वैल्यू 5 है, B1 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू 4 है? तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें बच्चा, तो हम ये क्या देख रहे हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1। ये एक इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं सर? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे? x का वेरिएबल जो है सर, उसका हाईएस्ट पावर 1 है। सर हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। जब भी कुछ ना दिया रहे तो पावर क्या होता है? 1 रहता है। तो x का पावर क्या है? 1 है। y का पावर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है बच्चा? 1 है। तो इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा मेरे बच्चे, वो ये होगा, पहला। दूसरा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। सर अलग अलग काहे दिए बच्चा? पेयर है। क्या है? पेयर। मतलब हम लोग जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वो जोड़ा में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? जोड़ा में पढ़ेंगे, ताकि हमको x और y का जो वैल्यू है वो निकालना आसान हो जाए। वो निकालना क्या हो जाए? आसान हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इंट्रोडक्टरी था। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब चलिए थोड़ा थोड़ा चीजों को समझा जाए, चीजों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस क्लास में हम लोग को बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये समझ में आया होगा। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़कर एक एक चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो अब चीजों को थोड़ा सा और समेटिएगा आप लोग, और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। मतलब अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के एमसीक्यू में एक एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहां से कर लेते हैं, एमसीक्यू में काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में सीधा उठकर हूबहू एग्जाम में आता है मेरे प्यारे बच्चों। एक एक चीज आपका उठ के आता है। अगर मैं चर्चा करूं इसकी, अब क्या सर क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफिकल मेथड को सीखने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड क्या? ग्राफिकल मेथड को सीखेंगे किस लिए? सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। किसका? इक्वेशन का। जो x है, जो y है, उस x और y का क्या वैल्यू होगा, उस मेथड x और y का क्या वैल्यू होगा, x और y का क्या वैल्यू होगा किसमें? इक्वेशन में। वही हम लोग किसके मदद से सीखने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से निकालना सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड अगर हम लोग सीख जाते हैं तो ग्राफिकल मेथड के बाद मेरा प्यारा बच्चा, आपको मैं चर्चा बता दूं, आपको मैं विषय बता दूं, हम लोग अलजेब्रिक मेथड को सीखेंगे। लेकिन पहले बच्चा ग्राफिकल मेथड को एक एक चीजों को बारीकी से आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होगा आपको एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को करने में। क्योंकि 3.1 अपने आप में एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, जो कि सीधा सिर्फ और सिर्फ इसी बोर्ड जो अभी मैं पढ़ाऊंगा उसी पर आधारित है। पूरा एक्सरसाइज 3.1 जो है आपको बोलेगा बताइए ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, किस तरह का लाइन जाएगा, किस तरह का नहीं जाएगा, हाँ जाएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तमाम तरह की चीजें आपको इसी टॉपिक से उठकर आएगी। तो जब इसी टॉपिक से उठकर आएगी तो हम लोग क्यों ना उसकी विशेष तौर पर चर्चा कर लेते हैं, उसकी विशेष तौर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक चीजों को, और एक एक चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला चीज, हम लोग ग्राफिकल मेथड को देखते हैं और ग्राफिकल मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को पढ़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है? दो सर, अगर हम पेयर में चर्चा करें सर, अगर हम पेयर में चर्चा करें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, पहला चीज सर।
दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सर a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सर, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अभी तक हमने यही पढ़ा है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। अब अगर आगे चला जाए, ग्राफिकल मेथड को सीखा जाए, तो हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे। कभी क्या होता है ग्राफ में अगर चर्चा करें तो हमारे पास एक ग्राफ होता है। कभी कभी क्या होता है, चीजों को दो तरह से हम लोग तीन तरह से चीजों को समझते हैं, तीन तरह से। कभी कभी ग्राफ में अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल मेथड में सर इक्वेशन निकालेंगे कैसे? बच्चा अगर आप लोग क्लास 9 को सही ढंग से पढ़ के आ रहे होंगे तो क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप लोग पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने क्या पढ़ा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल था, और वहां से हम लोग इक्वेशन को या एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। क्लास 9 में टच दिया गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी। टू वेरिएबल में हम लोग ग्राफिकल मेथड को पूरे तरह से कंप्लीट किए थे क्लास 9 में, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? उसमें हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना, ग्राफ को बताना, ग्राफ को निकालना सीखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? जी सर। तो अगर मैं इस ग्राफ की चर्चा करूं तो हमारे पास तीन तरह से लाइन बन सकते हैं। एक इक्वेशन का एक लाइन मान लीजिए इस तरह से बना, एक इक्वेशन का लाइन इस तरह से बना, एक दूसरे को कट किया मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैं हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी बस दिमाग में डालिए चीजों को। एक लाइन ऐसे बना, एक लाइन ऐसे बना, तो एक दूसरे को यहां पर क्या किया, कट किया। जहां पर कट किया वहां पर x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये वाला y का वैल्यू देगा और ये वाला यहां पर किसका वैल्यू देगा, x का वैल्यू देगा, जहां पर कट किया दूसरे को। चलिए ठीक है। और अगर आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस तरह से लाइन ना बन के दूसरे तरह से बन जाए। लाइन सर किस तरह से बने, एक लाइन इस तरह से है और दूसरा लाइन इस तरह से चला जाए। यहां पर सर एक दूसरे को तो कहीं कट नहीं किया, तब उस केस में क्या होगा, लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल चला जाए तब उस केस में कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, पहला चीज क्या होगा सर, एक्स और वाई का वैल्यू। यहां पर यह भी केस अराइज हो सकता है ना कि यहां पर एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। दूसरा लाइन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लाइन क्या बन सकता है, दूसरा लाइन इस तरह से बन सकता है, एक ऐसे ग्राफ बना, एक लाइन गया ऐसे और दूसरा लाइन जो होगा ठीक इसी के ऊपर चला जाएगा। जस्ट एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो दूसरा लाइन ठीक उसके ऊपर है, तो उस केस में एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चनों के साथ हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड में, और उसमें सॉल्यूशन क्या होंगे, नहीं होंगे। ग्राफिकल मेथड में हम लोग हर एक चीजों को देख लेंगे, ग्राफिकल मेथड में हम लोग हर एक चीजों को देख लेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज, एक इक्वेशन को लेते हैं। अभी तक हम लोग रिदिर पिदिर कर रहे थे। एक इक्वेशन को लिया जाए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आइए ध्यान देते हैं, अभी चीजों को आराम आराम से समझने का प्रयास करिए। हम बहुत डीप में एक एक चीजों को समझाते हैं। बच्चा गौर से देखिएगा, समेटने का प्रयास करिएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक, ये माइनस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा सर। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 20 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 20 हो गया। चलिए ठीक है बच्चा, अगर मैं आपको क्लास 9 की ओर लेके चलूं और चीजों को समझाऊं, तो हम लोग क्लास 9 में कुछ चीजों को समझते थे, जैसे क्या सर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास दिया गया था तो हम लोग एक डब्बा बनाते थे। याद आ रहा है कुछ बच्चा, आपको याद आ रहा है, x और y
का डब्बा बनाते थे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक बार x के वैल्यू को कुछ रखते थे तो y का वैल्यू कुछ आता था, और y के वैल्यू को कुछ रखते थे तो x का वैल्यू कुछ आता था। हाँ या ना, जा रहा है दिमाग में कि नहीं जा रहा है बच्चा? जा रहा है सर। तो एक बार काम करिए, मेरे कहने पर एक बार जरूर काम करिए, ध्यान दीजिए, और एक बार x के वैल्यू को, अगर हम x के वैल्यू को क्या रखें, x के वैल्यू को बच्चा x के वैल्यू को एक बार 4 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, x के वैल्यू को 4 रखते हैं। कुछ भी सर, आप कहां से सोचे 4? अरे नहीं, कहीं से नहीं सोचे, हम बस इतना सोचे कि ऐसा वैल्यू यहां पर ले, x के वैल्यू को ऐसा ले कि ये वैल्यू उसको डिवाइड कर दे। फिर से सर, x के वैल्यू को हम ऐसा ले ताकि ये वाला वैल्यू उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मतलब बच्चा सिंपल तौर पर लॉजिकल बात ये है कि हमको x और y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लाना है, इतना दिमाग में। आप ला सकते हैं फ्रैक्शन में, अगर आपके पास ज्यादा एबिलिटी है तो आप ला सकते हैं फ्रैक्शन में, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप होल नंबर में लाने का ही प्रयास करिएगा मेरे पास। अब आइए, हम लोग x के वैल्यू को 4 पुट किए, x के वैल्यू को क्या पुट किए, 4। तो मेरे तरह आप लोग कॉपी में पुट करके चेक करिए। x के वैल्यू को जैसे ही मैंने 4 पुट किया तो 4 माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हाँ या ना प्यारे बच्चों? 4 ये प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 4 ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 मेरे प्यारे बच्चों। y इज इक्वल टू माइनस 4 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या है, 8। चलिए, यहां तक तो अच्छा से आप लोगों ने सीखा। अच्छा, अब y के वैल्यू को एक बार 1 लेके चलिए, y के वैल्यू को 1 लेके पुट करिए। x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 0। माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 यहां आ गया, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो गया, प्लस। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चा, 2 आएगा। तो x के वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है। x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। एक डब्बा मेरा इसका बन गया। चलिए ठीक है, अब अगला डब्बा हम लोग बनाते हैं किसका, अगला डब्बा बनाते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 का। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 का डब्बा बनाया जाए। देखिए, ऐसे लिखें, x y, चीजों को समझने का प्रयास करिए। 2 डब्बा बनाएंगे, x और y का वैल्यू को निकालेंगे। बच्चा एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों को सही ढंग से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। हाँ बच्चा, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। चलिए हाँ, तो अगर मैं x और y की चर्चा करूं मेरे प्यारे बच्चों, x और y की चर्चा करूं तो एक बार कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके चेक करिए। मैं बोलता हूं, मेरे कहना अनुसार आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग कुछ ना कुछ वैल्यू को पुट करके देखिए। x का वैल्यू क्या लिया जाए, x का वैल्यू क्या लिया जाए कि वैल्यू चेंज हो जाए, क्या हो जाए, नहीं हो जाए। तो ऐसा लीजिए कि होल नंबर में आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। तो सोचा जाए कुछ, x के वैल्यू को 1 रखा जाए तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 3 17। क्या 17 4 से कट सकता है, नहीं कट सकता है। x के वैल्यू को 0 रखिए। सर 0 भी ले सकते हैं, दोनों होल नंबर है कि नहीं 0? हाँ सर है, तो हम क्या बोले, होल नंबर में रखना। तो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। x का वैल्यू सर 0 पुट करते हैं तो 3x, देखिएगा बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है ना मेरे प्यारे बच्चों। x का वैल्यू 0 पुट करो तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3 इंटू 0 क्या होगा, x के जगह पर हमने क्या पुट किया, 0। तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, 3 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा। 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 0 में कुछ भी ऐड हो कोई मतलब नहीं है। 4y बराबर क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, 20 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो 4y बराबर 20, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो जब हम 4 के, देखिए ध्यान दीजिए, x के वैल्यू को जब 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब कुछ ना कुछ ऐसा फिर वैल्यू चेक करिए
कि होल नंबर में आंसर आ जाए। तो देखिए प्रयास करिए, x के वैल्यू को 1 पुट करिए, 3 1 जा 3, नहीं सर नहीं होगा। 3 2 जा 6, नहीं सर नहीं होगा। अच्छा 3 3 जा 9, 9 9, 3 2 जा 6 लेके चेक करो ना एक बार। 3 2 जा 6 प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, -20 -6 14। क्या 14 कट रहा है 4 से? नहीं सर नहीं कट रहा है। चलिए ठीक है, क्या 3 3 3 जा 9 प्लस का 9 उधर जाके माइनस हो गया, 20 -9 क्या हो जाएगा 11। नहीं सर नहीं कट रहा है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे प्यारे बच्चों 4 से काम बन रहा है क्या? 3 4 जा 12, 4 जा 12 प्लस का 12 उधर जाके आ जाएगा माइनस का, 3 4 जा 12 प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 20 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 20 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। क्या 8 4 से डिविजिबल है? हाँ सर कट रहा है। एक बार चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। तो 3 इंटू एक्स के जगह पर हमने क्या बोला, 4 पुट करो, एक्स के जगह पर 4 पुट करो। 3 4 जा 12 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 20। 3 4 जा 12 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 में 12 4y बराबर 3 4 जा 12 प्लस का है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 20 में 12 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा। तो y का वैल्यू 8/4 अगर करते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा। 8/4 करते हैं तो 2 आएगा। तो मतलब 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4 2 जा 8। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। तो जब हमने x का वैल्यू को 4 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आया, 2 आया। यहां से इस इक्वेशन में हमने पूरी तरीके से अच्छे से चीजों को समझा। अब ये सबसे मेन बात क्या है ना कि अब यहां से हमने जो सीखा, आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैंने बोला आपको होल नंबर पुट करना है इस डब्बा में। देखिए बच्चा थोड़ा सा दिमाग को क्लियरिफाई करिए। होल नंबर मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सर होल नंबर बोले सब पॉजिटिव का एक वैल्यू ले, नहीं। मेरे मुंह से थोड़ा सा हो सकता है जबान स्लिप कर गया, मतलब होल नंबर इंटीजर आपको रखना है। क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर रखना है। अगर होल नंबर दिमाग में थोड़ा सा चल रहा था, होल नंबर पॉजिटिव वैल्यू ले, पॉजिटिव वैल्यू ले, इसलिए मैं बोल दिया, मतलब वैसे ही कोई चर्चा नहीं। इंटीजर लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर लेना है। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ा जाए। हमने डब्बा बनाया, हमने दो तरह का डब्बा बनाया, एक एक्स और वाई का बनाया। ये पहला इक्वेशन का था, इसमें हमने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू 1 आया। ये कौन सा इक्वेशन का है, ये इस इक्वेशन का। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का ये डब्बा है। अब इसका डब्बा हमने क्या बनाया, इसका डब्बा हमने बनाया, यहां पर ध्यान दीजिए, इसका डब्बा हमने बनाया x और y का डब्बा हमने क्या बनाया, x का वैल्यू 0 आया तो y का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू 4 आया तो y का वैल्यू 2 आया। मतलब हमने ये वाला चीज सीखा। यही ना सीखा नूनू? हाँ सर यही सीखा। अब यहां पर देखिए आगे चले तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हमने ग्राफ पढ़ा हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, हमने ग्राफ को पढ़ा है। क्लास 9 में अच्छे से बारीकी से ग्राफ को पढ़ा है। अगर जो नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्लास 9 के बुक को थोड़ा सा उल्टाइए, पढ़िए, थोड़ा सा जरूर देखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए बच्चे, मैं आपको यहाँ कुछ चीजों को समझा रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं, ये वाला हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस, और ये खड़ा वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ये लेटा हुआ एक्स एक्सिस है, खड़ा हुआ वाई एक्सिस है। इधर वाला एक्स एक्सिस के इधर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर वाला निगेटिव एक्स एक्सिस है। ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए एक एक करके चीजों को प्लॉट करते हैं। पहले ये वाला इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। चलिए ढूंढते हैं। x पॉजिटिव में है, x का वैल्यू 4 है, ठीक। y का वैल्यू इधर 2 है, तो दोनों एक दूसरे को कहां पर, यहां पर x, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, यहां देखिए, ये देखिए, यहां पर x का वैल्यू, इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है, 4 है।
यहाँ पर इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 4 है, और इसी पॉइंट का y का वैल्यू क्या है 2 है। देखिए तो इसी पॉइंट का y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 2 है, और इसी पॉइंट का x का वैल्यू क्या है 4 है। तो अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 और 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 और 2। अब आइए यहाँ पर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है 1 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है 1। तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है 2 है तो y का वैल्यू क्या है 1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 और 1 होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिलाइए, इसको मिला दिए सर, मिला दिए, लाइन बना एक, हाँ सर लाइन बना। चलिए तो आपको उस समय जो ग्राफ दिखाए तो उसमें एक लाइन बनाए थे पहला, हाँ सर बनाए थे। अब आइए दूसरा, ये कौन सा लाइन, ये कौन सा लाइन है, ये सर इस इक्वेशन का लाइन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का लाइन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का लाइन। चलिए ठीक है, अब इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 5 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 5 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 5 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, सर यहाँ पर y का वैल्यू भी तो 0 है, हमें x के वैल्यू से मतलब, x का वैल्यू यहाँ क्या है 0 है और y का वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो 0 और 5, तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू सर 0 है, और इस पॉइंट पर y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 है। तो हम इसको 0 और 5 से कंक्लूड कर दिए। x का वैल्यू क्या है 4 है, y का वैल्यू क्या है 2 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर आइए, तो ये वाला पॉइंट इस वाले के लिए भी तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। आप चीजों को देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये दोनों लाइन क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट किया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को 4 और 2 पर इंटरसेक्ट किया है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को 4 और 2 पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहां से x और y के वैल्यू को अगर चर्चा करें तो x और y का एक वैल्यू आया, वो क्या आया, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। क्या अलग अलग पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है क्या, नहीं सर, x और y का वैल्यू यूनिक आया। यहां पर चेक करो बच्चा, यहां पर चेक करो, मैं क्या चेक करवा रहा हूं आपसे, यहां पर आप लोग अगर देखें तो यहां पर x और y का जो वैल्यू है यूनिक है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। क्या और कहीं पर कट किया है क्या इक्वेशन, नहीं सर नहीं कट किया, एक ही पॉइंट पर कट किया है ना जी, और जिस पॉइंट पर वो कट किया है उसी पॉइंट पर एक यूनिक सॉल्यूशन निकला है। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है 2 है। देख बच्चे, ये पूरा बोर्ड को देख एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इस पूरे बोर्ड का, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है 2 है, तो एक यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या सर बार बार ग्राफ को ड्रॉ करके, क्या सर बार बार ग्राफ को ड्रॉ करके हम लोग चेक करेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। आपको सवाल सीधा उठकर आएगा, क्या बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। पहला चीज, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं होगा, मतलब इस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक वैल्यू होना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यहां पर इसका सॉल्यूशन 1 है, तो क्या इसके सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है दोस्तों, हाँ सर यूनिक तो है इसके। और ये लाइन कैसा है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि कौन से ग्राफ का आपको इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसा लाइन, ग्राफ में कैसा लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्या क्या एक दूसरे के पैरेलल गया है, दूसरा केस आपको बताया, क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, मतलब कोइंसिडेंट है क्या, ये आपसे पूछ देगा। तो ग्राफ के मतलब क्या इतना तामझाम करना होगा सर, नहीं दोस्तों, ये मैं आपको समझाने के लिए किया, ये मैं आपको दिखाया कि इस इक्वेशन में जो लाइन बन रहा है, वो जो लाइन बन रहा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां पर एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट किया उसका वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन निकाल के दिया है कि नहीं दिया। एक्स का वैल्यू 4 दिया है, वाई का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया हुआ है। तो मैं आपको अपने बातों से अब कंक्लूड करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी इक्वेशन में जब ये पूरा चर्चा हो जाए, जब ये आप लोग लिख ले, तो अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा और इसकी चर्चा खत्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आता है दोस्तों
जब आप चीजों को समझने लगे, जब आप चीजों को बनाने लगे, पढ़ाने में काफी और मजा आता है जब आप चीजों को समझ रहे हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट एक एक चीज क्लियर हो रहा हो। बच्चा मैं जानता हूं आपको कहां पर डाउट होगा, मैं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चा को जिस जगह पर डाउट होगा मेरे दिमाग में वो क्लिक करता है कि हाँ इस जगह पर डाउट होगा, उसको चीजों को मोल्ड करके देख। बच्चा कोई भी यूट्यूब वीडियो आप जाकर देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब वीडियो को आप जाकर देख लेना बच्चा, इतने डीप से, इतना डीप से सॉरी फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी यूट्यूब वीडियो को आप जाकर देख लेना बच्चा, इतना डीप से आपको कोई भी टीचर अगर बता दे तो फिर मेरे को बता दे। एक एक चीज को घुस घुस कर समझा रहा हूं दोस्तों, पसीना से पागल हूं। बच्चा एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, भीख नहीं मांग रहा हूं दोस्तों, भीख नहीं मांग रहा हूं। एक बार पढ़ लेना उसके बाद सब्सक्राइब तो, बस इतना जानते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे, हम लोग एक सर ग्राफ को देखे थे और जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को पढ़ा था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा जी सर, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा। हमने एक इक्वेशन किया था, इस इक्वेशन को भी अभी मैं लिखता हूं, इक्वेशन को भी मैं लिखता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को देखा था हमने। सर अब हमको आप तरीका बताइए कि हम लोग ग्राफ से बच सके, मतलब ग्राफ बार बार ना बनाना पड़े, ये चेक करने के लिए कि लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कि लाइन पैरेलल जा रहा है, कि लाइन कोइंसिडेंट है। तीन केस आपको पहले ही बता दिए थे। तो बच्चा जब आप लोग ग्राफ से बचना चाहते हैं तो ग्राफ से बचने के लिए आपको कुछ चीजों को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले रेशियो को कंपेयर करना होगा। a1 बाई a2 करिए, b1 बाई b2 करिए और c1 बाई c2 करिए। a1 बाई a2 करिए, b1 बाई b2 करिए, c1 बाई c2 करिए। देखिएगा अगर मैं a1 बाई a2 करूं, b1 बाई b2 करूं, c1 बाई c2 करूं, मैं अभी करता हूं, मैं अभी जो पहला चीज सीखा उसी को देखता हूं। अगर अगर अभी सिर्फ मैं एक ही केस पढ़ा हूं, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो, बस a1 बाई बी a1 बाई a2 अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें और b1 बाई b2 का रेशियो निकालें, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो तो ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा दोस्तों। कैसा लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो यूनिक सॉल्यूशन कहिए या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कहिए। जैसा कि अभी हमने देखा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन था कि नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू पूरा 4 और 2 आया था कि नहीं, जहां पर एक दूसरे को कट किया, जहां पर कट किया एग्जैक्टली वैल्यू निकला कि नहीं निकला, जी सर निकला। तो यहां पर a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर ना हो, चलिए यहां पर चेक करते हैं। यहां पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चेक किया जाए a1 a2 b1 b2 c2 है सर, c1, अरे c1 कुछ नहीं है तो 0 है ना जी, हाँ सर सॉरी ध्यान दीजिएगा, a1 बाई a2 1 बाई 3 1 बाई 3, b1 बाई b2 माइनस 2, b1 कितना है माइनस का 2 है, बाई 4, 2 2 जा 4 माइनस का 1 बाई 2। क्या 1 बाई 3 1 माइनस 1 बाई 2 के बराबर है, क्या बराबर है सर, नहीं। तो देखो तो a1 बाई a2 जो है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चों
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और ग्राफ में इसका कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। बस बच्चा इतना ध्यान रखना। चल अब आगे चलते हैं। सर बोर नहीं होना है, पहला बात तो आपको बता दे, बोर एकदम नहीं होना है। बाबू जिंदगी में तो पहली बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, पहली बार तो पढ़ रहा है, उसमें भी अगर बोर हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा में बोर हो जाएगा तो बेकार है तेरा ये जवानी, बेकार है तुम्हारा ये पढ़ाई, बेकार है तुम्हारा ये खून में उबाल। चल दोस्तों नोट डाउन कर, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए, अगले इक्वेशन की ओर चलते हैं। एक इक्वेशन को लेते हैं, उस इक्वेशन को खत्म करके कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। एक इक्वेशन और चला जाए, एक इक्वेशन की ओर चला जाए। एक इक्वेशन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर दो इक्वेशन को देख रहे हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ सर लीनियर इक्वेशन। कैसे पकड़े सर? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है और 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और पेयर में है, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आइए मैं कुछ चीजों को यहाँ पर लिखता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस का 9 है बच्चा, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 9। इसको देखते हैं, 4x प्लस 6y, ये माइनस का 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 18। देखिएगा बच्चा, अच्छा यहां पर देखो मेरा प्यारा बच्चा, यहां पर देखो तो 2 2 2 2 सभी के पास कॉमन है। मैं यहाँ पे, चलो आओ जाए। सर क्या बोल दिए? अरे बच्चा डर नहीं, आओ यहाँ देखो, इस इक्वेशन में देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना? 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2 कॉमन लेंगे मेरा प्यारा बच्चा, क्या होगा? 2 2 जा 4 सर 2x हो जाएगा, और इसके पास से 2 निकाल लेंगे सर 3 बचेगा, 2 3 जा 6, तो 3y इज इक्वल टू क्या? 18। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 9 जा 18। मल्टीप्लाई का 2 था ना जी, इधर जाके डिवाइड हो जाता, 18/2 9, तो क्या हो गया? 9 हो गया। हाँ सर, दो इक्वेशन हमारे पास जो आया ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 आया, और एक इक्वेशन आया सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, है सर दोनों तो बराबर है। बराबर का मतलब क्या है? पहले चीजों को समझना। मैं वैल्यू निकालता हूं, एक्स वाई, यहां डब्बा बना दिए, और ये किसका बना रहे हैं? ऊपर वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 का। ध्यान देना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 का मैं बना रहा हूं। चीजों को अगर बारीकी से आप लोग समझिएगा ना, तो मैं बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं x के वैल्यू को 0 पुट करता हूं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस 3y बराबर 9, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 3y बराबर 9। y का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9, 2 0 जा 0, 0 में कोई भी ऐड होगा, सेम वही नंबर, तो 3y आ गया। y 3y बराबर 9, 3y बराबर 9, 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, 3 3 जा 9, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। चलिए ठीक है, जब हमने x के वैल्यू को 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया? y का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? y का वैल्यू क्या आया? सर y का वैल्यू 3 आया। चलिए ठीक है, एक बार y के वैल्यू को 1 लिया जाए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, y का वैल्यू को क्या लिया जाए? 1 लिया जाए। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? y का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, इज इक्वल टू 9। 2x प्लस प्लस का 3 था बच्चा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, 3 1 जा 3, प्लस का 3 उधर जाके माइनस, 9 में 3 क्या बचा? 6, तो x, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहां से अगर चीजों को समझे तो y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आएगा। y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। सेम ये चीज ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह देखिए, वो भी इक्वेशन वही है, डिट्टो डिट्टो वही है, तो क्यों ना x और y का सेम डब्बा बना दिया जाए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1, सेम उसी तरह डब्बा बना दिया जाए कि नहीं बना दिया जाए? हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? सर वही डब्बा है तो सॉल्यूशन तो सबका एक ही होगा ना? हाँ सर। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाया जाए। 0
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए सर, माइनस वाला काहे नहीं लिख रहे? अरे माइनस का कोई वैल्यू है कहीं पर? माइनस का कहीं पर कोई वैल्यू है? जब माइनस का वैल्यू नहीं है तो काहे अपना टाइम पास करना है? बिल्कुल टाइम पास नहीं करिए, एकदम सर बोर्ड में बना सकते हैं। हाँ जी, बोर्ड क्या, तुम लोग को सब जगह बना सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 3 है। x का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 3 है। तो मैं इसको 0 3 में प्लॉट कर सकता हूँ। सर कैसे आप 0 3? देख, इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है चेक करो तो, x का वैल्यू सर 0 है। इस पॉइंट पर y का वैल्यू क्या है सर? y का वैल्यू 3। डन, चेक। x का वैल्यू क्या है? 3 है। y का वैल्यू क्या है? 1 है। x का वैल्यू सर 3 है, y का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखो, इस चीज को समझो, ये क्या हो जाएगा? 3 और 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या है? 1 है। तो इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है? इस प्रकार आओ, x का वैल्यू क्या है? 3 है, और इस पॉइंट पर y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू 1 है। मिलाओ इसको। हाँ, वाह, ये तो गड़बड़ा, ये गया, माहौल ठंडा हो गया। मतलब क्या है इसका? मतलब तो चीजों को समझना होगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सेम अगर हम देखें तो इसको हमने प्लॉट किया, लाइन बनाया, ठीक उसी प्रकार इसका लाइन भी वही बनेगा, 0 3 3 वाई, ठीक इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर। ध्यान दीजिए, तो एक लाइन है, उसके ऊपर दूसरा लाइन, इस इक्वेशन का एक लाइन बना, इस इक्वेशन के अभी उसी के ऊपर लाइन बना, इस इक्वेशन का भी उसी के ऊपर लाइन बना। मतलब ये कैसा लाइन है? ये लाइन है बच्चा को इंसिडेंट लाइन। कैसा लाइन है? को इंसिडेंट लाइन। कैसा लाइन है? को इंसिडेंट लाइन। देख रहे हैं क्या आप लोग इस चीजों को? कैसा लाइन है? को इंसिडेंट लाइन। कैसा लाइन है? को इंसिडेंट लाइन। मतलब अगर यहां पर चर्चा करें तो कोइंसिडेंट लाइन है। सर इसका सॉल्यूशन, इसका एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? देखो बच्चा, ये लाइन एक दूसरे को एक्स वाई को हर एक पॉइंट पर कट कर रहा है। देखो तो हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। देखो 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 देखो, हर एक पॉइंट पर एक्स और वाई एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब कट कर रहा है एक्स और वाई को। यहां हम क्या बोले, जहां पर एक दूसरे को कट करे एक्स और वाई, मतलब कट करने का मतलब क्या? टच ही ना करना हुआ। एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन ऐसे गया, एक दूसरे को टच करते हुए जहां पर कट किया वहां पर एक्स और वाई का वैल्यू निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर वो टच कर रहा है, और हर एक पॉइंट पर अगर एक दूसरे को टच कर रहा है मेरा प्यारा बच्चा, तो इसका मतलब ये कैसा लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। और इसका जो सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट पर जब टच कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसका वैल्यू निकल रहा होगा। हर एक पॉइंट पर, यहां पर भी वैल्यू है, यहां पर भी वैल्यू है, यहां पर हर एक पॉइंट पर एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हर एक पॉइंट पर जब एक्स और वाई का वैल्यू होगा तो वह कैसा सॉल्यूशन होगा? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चों? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो क्या सर इसका कोई तरीका है जिस प्रकार से आपने उसका तरीका बताया था? तो ध्यान देना बच्चे, अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर हो जाए। क्या हो जाए? तीनों बराबर हो जाए। तो ये जो ग्राफ में इसका जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ में इसका जो लाइन बनेगा वो को इंसिडेंट लाइन बनेगा। कैसा लाइन बनेगा? को इंसिडेंट लाइन बनेगा। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करो, AR अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की चर्चा करो, तो कोइंसिडेंट लाइन तो इसका बनेगा ही बनेगा। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो आप लोग देखिए ये कैसा लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो एक बार चेक कर लिया जाए, एक बार चेक कर लिया जाए। चेक करो, रेशियो निकालो, 2/4 जी इज इक्वल टू 3/6, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, -9/-18, माइनस से माइनस कट गया, 9 2 18, 3 2 6, 2 2 4। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर चेक करो, क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी बराबर हैं? जी सर, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा लाइन होगा? ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, और इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो बहुत सारा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो बच्चा नोट डाउन करो और चीजों को बारीकी से समझो। पहली बार इतना डीप में पढ़ रहे होगे तुम लोगों को, लग रहा है। हाँ तो बच्चा चलिए अब थोड़ा सा लास्ट वाला इक्वेशन को देख लिया जाए।
कोई हड़बड़ नहीं, कोई कचकच नहीं, कोई हर हर नहीं, आराम से चीजों को समझिए। x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आया 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। कोई हर हर कचकच नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई हर हर कचकच नहीं करना, आराम आराम से बच्चा चीजों को समझना है। x प्लस 2y माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ आइए 2x प्लस 4y माइनस का 12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12। बच्चा देख यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करें आपका, तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर सर देख रहे हैं 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, कॉमन ले लिया जाए। 2 अगर कॉमन लें क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12/2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड हो गया ना, 2 6 12, तो x प्लस 2y। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आए, आइए उसका डब्बा बनाया जाए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसका डब्बा पहले बनाते हैं। x y टाइम टाइम x का वैल्यू को 0 पुट करिया जाए कि नहीं करिया जाए सर। x के वैल्यू को 0 पुट करें तो 2y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। 2y का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गया। तो y का वैल्यू मल्टीप्लाई का 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का 4, 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो हमने जब x के वैल्यू को 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आया 2 आया। x के वैल्यू को 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आया 2 आया। देखिए तो हाँ छल बड़ा बढ़िया, वाह 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 वाह। एक बार y के वैल्यू को 1 पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू वाई के वैल्यू को क्या किया जाए 1 पुट किया जाए इज इक्वल टू 4। x ये प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 हो गया। हाँ अरे बाप रे बाप, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। चलिए ठीक है, एक इक्वेशन हमारा बनकर तैयार हो गया। अगला डब्बा को प्रस्तुत किया जाए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, डब्बा बनाया जाए x और y का। बाराती वाला डब्बा नहीं है, ये डब्बा है आपका एग्जाम वाला डब्बा। x का वैल्यू 0 पुट कर, x के वैल्यू को 0 पुट कर प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 2y इज इक्वल टू 6 यहां तक समझ रहा होगा। y मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 6/2 क्या हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो जब हमने x के वैल्यू को 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। जब हमने x के वैल्यू को 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आया मेरे प्यारे बच्चों 3 आया। एक बार और देख y के वैल्यू को 1 पुट कर, y के वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो x प्लस 2 इंटू 1, y का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6 में 2 गया क्या बचा 4 बच गया। हाँ तो हमारे पास दो वैल्यू आया, दो डब्बा बना, उस डब्बे की मदद से हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ज्यादा चलेंगे 4 5। आई एक बार x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का डब्बा को ड्रॉ किया जाए। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 2 है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें x का वैल्यू क्या है 0 है, y का वैल्यू क्या है 2 है, तो 0 और 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या है 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 2 है। x का वैल्यू जब 2 है मेरे प्यारे बच्चों तो y का वैल्यू क्या है 1 है। x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहां पर लिखते हैं 2 और 1। तो इसका एक लाइन को ड्रॉ कर दिए, हा इसके लाइन को ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ हो गया। देखिए तो 2 और 1, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है। यहां से लाइन को ड्रॉ कर दिए। सर ड्रॉ कैसे करते हैं, जहां पर दो पॉइंट आपको सीधी रेखा में दिख रही है, एक स्केल खींचिए पकड़ के टंटाना दीजिए। आइए x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 3 है। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहां पुट करिए 0 और 3। सर आप हमेशा x को आगे क्यों रखते हैं y को क्या, तो हमेशा याद रखना x का वैल्यू 0 होता है और हमेशा x का वैल्यू जो होगा y हो, क्या बोल रहा हूं मैं, x का वैल्यू जो होगा पहले नंबर पर होगा और y का वैल्यू दूसरे नंबर पर होगा।
एक्स का वैल्यू क्या है 4 है, वाई का वैल्यू क्या है 1 है। एक्स का वैल्यू क्या है 4 है, वाई का वैल्यू क्या है 1 है। तो मतलब इस पॉइंट पर सर एक्स का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, और इस पॉइंट पर सर वाई का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो मैं इसको 4 और 1 लिखूं क्या बच्चा? हाँ सर लिखिए। अरे बाप रे बाप सर, लाइन कहीं नहीं कट किया है सर, लाइन कहीं नहीं कट किया। मतलब ये देखो तो कैसा लाइन है सर, हमको तो पैरेलल नजर आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। हाँ, अगर ये पैरेलल लाइन है तो सर ये कहीं कट नहीं किया होगा। और सर आपने बोला जहां पर कट करता है वहीं पर उसका सॉल्यूशन निकलता है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मतलब इसका जो लाइन है पैरेलल लाइन है, उसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन निकलेगा। सर इसका भी कोई तरीका है क्या सर? हाँ सर इसका भी तरीका है, ध्यान दीजिएगा। जब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं, अगर a1 बाई टू b1 बाई b2 के इक्वल हो जाए और c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, मतलब b1 बाई b2 c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, लेकिन a1 बाई a2 b1 बाई b2 के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों जो ग्राफ में लाइन बनेगा, जो ग्राफ में लाइन बनेगा वो पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन होगा। कैसा लाइन होगा मेरे प्यारे बच्चों? पैरेलल लाइन। और अगर मैं चर्चा करता हूं किसकी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में या सॉल्यूशन को निकालने में, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होगा, किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। देखिए तो कोई सॉल्यूशन निकला है क्या? कहीं पर कट किया है क्या? नहीं निकला। यार चेक कर तो सर इक्वेशन क्या क्या है। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहां कुछ नहीं तो 1 है। a1 बाई a2, यहां भी कुछ नहीं तो 1 है। a1 बाई a2 1 बाई 1, b1 बाई b2 2 बाई 2, 2 बाई 2, c1 बाई c2 4 बाई 12, 4 बाई 12, 4 बाई 12, 2 2 जा 1 कट गया 1 बाई 1, 4 3 जा 12 1 बाई 3। चेक कर, चेक कर मेरे प्यारे बच्चों, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्या 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 है? नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर एक चीज को देख तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है। a1 बाई a2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों बराबर है। क्या उसका दोनों का रेशियो बराबर है? हाँ सर रेशियो बराबर है। अगर रेशियो बराबर है, क्या c1 बाई c2 के बराबर है? सर नहीं। तो इसका मतलब जो जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन बनेगा। और जो लाइन में सॉल्यूशन निकलेगा किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होगा। वाह, तो समझ में आया रे गुंडा सब, समझ में आया? तो मेरे प्यारे गुंडो गया दिमाग में? देख दोस्त देख, खत्म कर लिए अभी। क्या खत्म कर लिए? आप लोग जो एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ने वाले हैं ना, एक एक चीज को डीपली कवर किए। तो मेरे प्यारे क्लास 10 के साथियों तैयार हो जाइए कल एक्सरसाइज 3.1 को कवर करने के लिए। आज के क्लास में हमने पूरा डीप कॉन्सेप्ट दिया है आपको, और एक एक चीज को खतरनाक तरीके से करने का तरीका समझाया है। तो मुट्ठी को बंद करिए और कहिए वी विल, वी विल, वी विल। क्या विल? बोर्ड एग्जाम फोड़ देना है दोस्तों। वी विल। तैयार हो जाइए दोस्तों बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।